मेरा नाम उमा है। कहाँ से आप बिलोंग करते हैं? मैं तो बिहार से। बिहार से आप हैं। बिहार में ये जो SIR का सिस्टम चल रहा है, कैसे देखते हैं आप एक आम नागरिक को? देखिए, अगर मान लीजिए SIR के करवाना ही था, आप कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट में बहुत सारा नाम गड़बड़ है, कुछ है, ये लॉजिक चीज है। तो क्या यहाँ नागरिकता आपको कैसे प्रमाण पढ़ना करना है? नागरिकता सबके लिए है। आप चुनाव आयोग का काम क्या है? वोटिंग करवाना। अब नागरिकता को वोट बैंक पे या जहाँ पे वोटिंग हो रहा है EVM पे आराम से पहुँचाना, उस सारे के बारे में उनको जानकारी लेना चाहिए। नागरिकता साबित करने का कार्य किसका है? गृह मंत्रालय का। इतना दिन से आप कहाँ थे? लॉजिक की बात है, पूछना भी चाहिए। आप कह रहे हैं कि इतना दिन से है, 2019 में 14 में हुआ, 19 हुआ, 24 हुआ, आप 25 होने जा रहा है। 25 में आप पहले करा लेते हैं। अगर 25 में गए तो दिल्ली में क्यों नहीं करवाएं? दिल्ली में होना चाहिए था। बिहार में क्यों हो रहा है? अगर वोटिंग गड़बड़ है तो 40 सीट है लोकसभा का बिहार में, फिर से करा दीजिए। लॉजिक है, क्या करवाते हैं? जवाब लें कि 40 सीटें हैं लोकसभा की, फिर से करवा लें, बताइए। तो दे देना, जितने विपक्ष में हैं 232, 234 इस्तीफा दे दे पहले इस्तीफा, तुरंत हो जाएगी दोबारा। ये चुनाव आयोग का अधिकार है अपना कि किसी समय वोट को सर्वेक्षण कर सकता है, वोट को देख सकता है। ये नागरिकता का अधिकार गृह मंत्रालय को है, लेकिन वोट को सर्वेक्षण करना, वोट को दिखाना, वो सही लोग वोट डाले, ये अधिकार चुनाव आयोग को है। अगर बिहार के अंदर में जो एक ना इनका कि दिल्ली में नहीं करवाया और 14 हुआ, 19 हुआ, 24 हुआ, कह दिया है पूरे देश में अब होगी। अब बिहार के बाद बंगाल में होगी, दिल्ली में भी होगा, हर जगह होगा। अब मान लीजिए मैडम, मैं हूँ बिहार का, मैं हूँ बिहार का, सुन, मैं हूँ बिहार का, मेरा वोट यहाँ बन गया, तो मेरा वोट अगर बिहार में कट गया तो क्या बुराई है? जो लोग मर गए उसके वोट अगर कट गए तो उसमें क्या बुराई है? जो लोग एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में स्थानांतरित हो गया और वहाँ उसका वोट बन गया, तो अगर वहाँ उसका अवैध वोट चुनाव आयोग काट दिया तो क्या बुराई है भाई? और अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो संदिग्ध है, जिसके न बाप का पता, न माँ का पता, न दादा का पता, वो जिहादी किस्म के हो या चाहे बांग्लादेशी हो, उसके वोट कट रहे हैं, नेपाली के वोट कट रहे हैं, तो ये विपक्ष के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? ये चुनाव आयोग तो बहाना है, असली तो ये बांग्लादेशी घुसपैठियों के वोट को बचाना है। और देश की जनता और चुनाव आयोग सब जानता है, अगर इसका विरोध होता तो बिहार के लोगों को करना चाहिए, लेकिन बिहार के लोगों ने एक बार विरोध नहीं करा, विधानसभा के अंदर ने विरोध करा। ये विरोध कौन कर रहे हैं? तेजस्वी यादव, लालू यादव, तो बिहार के हाँ, नहीं, कांग्रेस पार्टी, जो इन्होंने बांग्लादेशी को ला करके 55 साल में रेलवे की जगह, DDA की जगह पर में बसाए और उनके वोट को लेकर यूज करते रहे, देश पर शासन करते रहे। आज अगर उनका वोट कट रहा है तो पेट में दर्द सबसे ज्यादा कांग्रेस को हो रही है। जवाब देंगे। इनसे एक बात पूछा जाए, ये देखो, इनसे एक बात पूछा जाए, इनके पास अपने कागज नहीं है, ये देश के कागज मांग रहे हैं। जब इनके पास अपना कागज नहीं है, इन लोगों के पास, इनको बताना चाहिए देश को, देश की जनता को बताना चाहिए। 140 करोड़ वोट पीटने से कुछ नहीं होगा। ये ना महंगाई की बात करें, ना बेरोजगारी की बात करें, ना किसान की बात करें, ये कभी वोटबंदी की बात करते हैं, कभी नोटबंदी की बात करते हैं। ये क्या क्या करते हैं इस देश में? यही तो कर रहे हैं। ये गरीब जनता की कहाँ बात कर रहे हैं? कहाँ से कर रहे हैं? बताइए आप, एक बात बताइए। एक सेकंड जवाब पूरा, वो भी पूरा जवाब नहीं आया। इन्होंने अच्छा बताया, इन्होंने कहा है कि देखिए, कांग्रेस पार्टी को दर्द हो रहा है, विपक्ष को दर्द हो रहा है। दर्द दोनों को हो रहा है, दोनों लोकतंत्र में है, दोनों जनता के लिए मर रहा है, और सबसे ज्यादा दुखी जनता रहता है। इन्होंने बोले कि रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है। कल डिबेट हो रही थी, नीतीश जी बैठे हुए थे, विपक्ष में थे, विजय सिन्हा बैठे जो बिहार के लोकतंत्र है, तेजस्वी यादव थे, सारे लोग थे। बोला कि देखिए, बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि रोहिंग्या आ गया है, बांग्लादेशी आ गया है। सारे कहते हैं चुनाव आयोग का रिपोर्ट है और सर्वे किया गया है, कोई रोहिंग्या कोई रिपोर्ट नहीं है। चुनाव आयोग तो बोलता है कि इसमें तो कोई है ही नहीं। मुद्दा की बात कीजिए। जब यही बात पर नीतीश कुमार जी पिनपिना गए कि तुम कौन होते बोलने वाले, ये सब बात तुम क्यों बोल रहा है? क्योंकि लॉजिक बात है, इसमें बोलने की क्या बात है? अगर बांग्लादेशी है, बिहारी अगर महाराष्ट्र जा रहा है, गुजरात जा रहा है, मार खाने जा रहा है, तो यहाँ कौन सा आएगा रोजगार लेने के लिए? लॉजिक तर्क है ना। तो विषय वस्तु पर बात कीजिए ना। आज कल दिल्ली में इलेक्शन था तो वहाँ रोहिंग्या, बांग्लादेशी या पाकिस्तानी आ गया था, जो आज बिहार में है तो बिहार में आ जाता है। ये कहाँ से टपक जाता है भाई?
केंद्र में सरकार आपकी आ जाते हैं। एक एक करके जवाब लेंगे। देखिए मैं आपको बताऊं इनके सवालों को जो जवाब है, जो वहाँ पे वोटर सब रोहिंग्या का भी है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास 2-2 आधार कार्ड, 2-2 जगह उनका वोटर लिस्ट में नाम है। जैसे हमारा जिला मान लो मधुबनी है, कोई पटना में, तो मधुबनी भी उसका नाम है, उसका पटना में भी नाम है। तो ऐसा डिफरेंस पाया गया, लेकिन लोग इसका गलत तरीके उतारे। अब रही बात है कि बिहार का 3 जिला जो है, किशनगंज, पूर्णिमा और कटिहार, ये जो अपने बॉर्डर से जुड़े, बांग्लादेश और नेपाल के बॉर्डर से जुड़े हुए हैं, तो इस तरीके से घुसपैठी आते हैं। तो इसमें जो घुसपैठिए जो होंगे उनकी जांच, इसमें घबराने की क्या जरूरत है। सीधी सी बात है मेजोरिटी में कि ये सरकारों हरा चुके हैं, और जिस राज्य में लालू जी की 15 साल तक सरकार थी बिहार के अंदर में, बिहार में गुंडाराज, अराजकता, और जो अपनी बेटी की शादी में फर्नीचर का शोरूम लूट ले और 25 गाड़ी एसी को मंगवा ले, 200 फोर्स लगवा दे, तो बिहार की जनता को क्या भला करेंगे। बिहार के उनको तो लिए तो अपनी शौक, उनकी अयाशी पूरी होनी चाहिए। ये ताजा उदाहरण है कि लालू परिवार ने जिस तरीके से बिहार को आज जो गरीबी स्थिति डाला है, और उनके जनते को पैसे को लेकर कैसे आलीशान बंगलों में, आलीशान पैसों में खर्चा करते थे। जवाब लेते हैं। देखो, इस देश में इस लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए, जनता का मत होना चाहिए। जो जनता का मत है तभी तो 545 संसद नहीं है ना, ये बचाव कर रहे हैं।